सिद्ध सद्गुरु पदाब्जं भक्त शरण्याय सिद्धारूढ़ाय नमोस्तुते। प्रातस्मरणीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सच्चिदानंद घन सद्गुरु के पावन चरणों में नतमस्तक होते हुए अधिष्ठात्र देवता आशुतोष महादेव के चरणों में भी अनंत प्रणाम समर्पित करते हुए आत्म कल्याणार्थ उपस्थित समस्त माताओं एवं सज्जनों के पवित्र अंतःकरण में सच्चिदानंद रूप से विद्यमान परमात्मा को भी अनंत अनंत नमन समर्पित करते हुए अभी तक आसन में उपस्थित होकर के अपने वक्तव्य को पूर्ण करके जो चले गए हैं, ऐसे सभी मान्यवरों को भी धन्यवाद समर्पित करते हुए प्रिय सज्जनों, मुझे समझ में बात नहीं आ रही है कि मैं क्या बोलूं। समय बहुत हो चुका है, विषय बड़ा सुंदर है, समय बहुत कम है। श्री रामचंद्र के परम भक्त जिन्होंने भगवान का साक्षात्कार अपने जीवन में किया, उस आनंद का अनुभव किया, वे तुलसीदास जी का शब्द आज चिंतन के लिए रखे गए। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा। इसमें तीन बातें हैं। ये मनुष्य देह अत्यंत दुर्लभ है, पहला। दूसरा, ये प्राप्त कैसा होता है, क्या करने से प्राप्त ऐसा बहुमूल्य दुर्लभ शरीर आपको प्राप्त होता है। तीसरा, यह प्राप्त होने के बाद आपको क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि ये मनुष्य देह, ये शरीर का अर्थ है मानुष तनु पावा। इस शरीर को शरीर बोलते हैं, क्षेत्र बोलते हैं, देह बोलते हैं, तनु बोलते हैं, बहुत शब्द है, वो एक एक अर्थ भी है। ये शरीर इसलिए कहा जाता है कि शीर रहते इति शरीरः, जैसा रहता है वैसा नहीं रहता, क्षीण होते जाता है। तो हम जैसे जैसे बुढ़े होते जाएंगे, उम्र होते जाएगा, तो उसका बाप कैसे इतना खराब कैसे हो गए, क्या बात है, अरे हो गए ना आप बुढ़े। यानी इसका अर्थ है हम इस क्षीण होते जाते, शरीर शीर रहते इति शरीरः, तनोते इति तनु, इसका वजन कम हो जाता है। हम जितने तारुण्य अवस्था में जितने हम तंदुरुस्त होते हैं उतने नहीं होते, कम होता है। और इसका नाम है देह, दह्यते इति देहा। इसको प्राण निकलने के बाद इसको
जला देते हैं, इसलिए इसका नाम देह है। और बोले कि इसको क्षेत्र भी कहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में परमात्मा ने स्वयं कहा, इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। हे अर्जुन, इस शरीर को क्षेत्र बोला है। क्यों? दो चार अर्थ लिखा है शंकराचार्य जी ने। क्षता त्राणा क्षेत्रमित्यभिधीयते। इस शरीर से हम तर भी जाते हैं, इस शरीर से भगवान से अलग भी हो जाते हैं, इस शरीर से पुण्य पापों को फल उत्पन्न करते हैं। जिस प्रकार क्षेत्र में आप क्या धान पैदा करते हैं, आप जिस प्रकार ज्वारी पैदा करते हैं, उसी प्रकार इस शरीर रूपी क्षेत्र में और हम पुण्य पाप को उत्पन्न करते हैं, इसलिए इसको क्षेत्र कहा जाता है। ये त्राणार्थ, ये शरीर के द्वारा ही जब मनुष्य जो काम मनुष्य शरीर आने के बाद करने के लिए प्रारंभ कर देता है, तब ये मनुष्य शरीर से मुक्त हो जाता है, परमात्मा भी बन सकता है। ये शरीर आपको तरने के लिए, तारण होने के लिए कारण है, इसलिए त्राणार्थ। अब तीसरा अर्थ है क्षता, कट जाता है, यानी परमात्मा से हम भिन्न होने के लिए कारण ये शरीर ही है। क्यों? सो हम ये छोड़ करके हम देहो हम बोले, शिवो हम छोड़ करके हम देहो हम बोले, यानी शरीरो अहम बोले। यह परमात्मा हम शिवम स्वयं शिव स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है। शास्त्र कहता है कि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि इत्यादि महावाक्यों का उपदेश होने के बावजूद भी ये शरीर में जब ये जीव घुस जाता है, परमात्मा को भूलता है और शरीर को ही अपना मानता है, और शरीर को ही मैं और मेरा मानता है, इसलिए भगवान को भूल जाता है। भूलने के लिए कारण भी शरीर है। तो इसलिए शास्त्रों में कहा कि भाई मनुष्य शरीर, मानस तनु शब्द इसलिए रखा है कि भाई आप सभी पुण्य पाप करने के और करके उस फल को भोगने के लिए ये शरीर कारण है। तो मनुष्य शब्द का अर्थ है, हम बहुत लोग कुछ बोलते रहते हैं कि भाई ये तो ऐसा है, प्राणी का शरीर थोड़े है, मनुष्य का शरीर तो ये परमात्मा भोग के लिए दिया है, इसलिए तो पंचेंद्रिय परमात्मा ने दिया भोग के लिए। नेत्र से रूप को, कान से शब्द को, जीवा से रस को, और कान नाक से गंध को, चर्म से स्पर्श को भोगने के लिए परमात्मा ने शरीर दिया है। तो आप ये भोगते हैं कि खाओ पियो मौज उड़ाओ। अरे वो मौज तो उड़ाएंगे, जो आदमी को मजा आती है संसार के भोग भोगने के लिए, मरने के बाद तो सजा भी मिलती है। मजा के बाद सजा होती है। चोरी करने के समय बड़ा आनंद होता है, और पेट भरने के बाद खाने में, जामुन खाने में बड़ा आनंद होता है, बाद में डाइजेशन के लिए गोली लेना पड़ता है। तो यही है, मजा के बाद सजा तो निश्चित है। तो शास्त्र का ये कहना है, मनुष्य शरीर परमात्मा आपको जो दिया है मजा के लिए नहीं है। यदि इन इंद्रियों से आपको मजा करनी है, आराम से प्राणी होना, पशु होना, पक्षी होना, उनको कोई निर्बंध नहीं है, उनको कोई नियम नहीं है, क्योंकि जितना खा सकते हो खा सकते हैं, जितना पी सकते हो पीने के लिए परमिशन है, जो कुछ भी करने के लिए परमिशन प्राणियों में है, मनुष्य के लिए नहीं। इसलिए मनुष्य शब्द का अर्थ है नर, इसलिए का नरवंती नरा। नर शब्द का अर्थ है नर यानी नरवंती, न यानी न नहीं, र यानी रमण करना, विषय भोगने वाले
वाले को, मनमुखी हो करके चलने वाले को कोई नर नहीं कहा है, तो उनको वानर कहा है। शास्त्र का एक नियम है, सुखयो यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति नराः, मनयो यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वानराः। जैसे शास्त्र कहता है, जैसे सद्गुरु बोलते हैं, हमारे वेद शास्त्र, धर्म शास्त्र, नीति शास्त्र जो बोलते हैं, उसी अनुसार चलने वाले को ही नरा, श्रुतयः यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति नराः। श्रुति मार्ग, शास्त्र मार्ग, वेद मार्ग, नीति मार्ग को लेकर के जो चलता अपने जीवन में, उसको हम नर बोलते हैं। जो मन बोलता है वैसा चलता है, उनको वानर बोलते हैं, उसको मनुष्य नहीं बोलते। इसीलिए उन्होंने कहा कि भाई मनुष्य शब्द का एक बड़ा सुंदर अर्थ है। मनुष्य नहीं, भोग भोगने वाले को हम मनुष्य नहीं बोलते। तो इसीलिए कहा है कि मनुष्य शब्द का अर्थ है, शास्त्र तो मनुष्य दे इसलिए मिला है, God has given to this human birth to you, not only living but to alive. लिविंग जगना, जीवन यापन करना प्राणियों का काम है, मनुष्य का काम नहीं है। किसी तरह प्राण रखना, जीव प्राण नहीं, संस्कृत में धातु है, जीव का अर्थ है प्राण धारण करना, जीव प्राण धारण है। कैसे भी करके, कुछ भी करके अपने प्राण को बचा लेना, ये प्राणी का काम है, मनुष्य का काम नहीं है। मनुष्य काम है कि प्राण जाए पर वचन न जाए, और प्राण चले जाए पर अपने नीति और धर्म को नहीं छोड़ते। मनुष्य को मनुष्य कहा गया है, प्राण के लिए, जीवन के लिए, जगने के लिए जो कुछ भी काम करे वो मनुष्य का कर्तव्य नहीं, वो मनुष्य है भी नहीं। इसीलिए मनुष्य में राक्षस भी होते हैं, मनुष्य में पिशाच भी होते हैं, मनुष्य में भी मनुष्य होते हैं, मनुष्य में देवता होते हैं। तो मनुष्य में राक्षस नहीं बनना, मनुष्य होकर के प्राणी नहीं बनना, मनुष्य होकर के मनुष्य भी नहीं बनना। मनुष्य आपको इसलिए मिला है भगवान होने के लिए, तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, जीव देवस्वरूप होने के लिए ये मनुष्य को शरीर प्राप्त हुआ है। इसलिए तो हमारे वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, शंकराचार्य ये लोग बहुत सुंदर व्याख्या करते हैं किसको मनुष्य बोलना है। जो अपने अच्छे अच्छे वस्त्रों को धारण करने से, शिष्ट और स्वस्थ रहने मात्र से किसी को हम मनुष्य नहीं कहते। हमारे रामानुजाचार्य बहुत बड़ा सुंदर बोलते हैं, शास्त्राधिकारवान एवं मनुष्य। मनुष्य किसको बोलना? जैसे मनुष्य उसी को बोलना, जैसे हम भारतीय उसी को बोलते हैं जो भारत के संविधान को मान करके यहाँ रहता हो। ऐसा नहीं है यहाँ रहता हो, किसी देश का संविधान मानता हो, हम उसको भारतीय नहीं बोलते हैं। भारतीय उसी को बोलते हैं यहाँ रहने वाला भारतीय संविधान को मानना पड़ेगा और मान करके ही उसको चलना पड़ेगा, उसी को हम भारतीय बोलते हैं। उसी प्रकार मनुष्य किसको बोलते हैं? जो हमारे धर्म शास्त्र है और वेद है, और वेद को पढ़ने, वेद के अनुसार चलने वाला जो है उसी को मनुष्य बोलना। और मनुष्य शरीर धारण करके यदि वेदों को, शास्त्रों को, नीति धर्मों को मानता नहीं है, उसको मनुष्य नहीं बोलना। तो क्या बोलना? जानवर बोलना। तो कहा है कि मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती, वो बोल रहा है कि मनुष्य के रूप में एक प्राणी है, मनुष्य रूप में एक जानवर है। लांडागार दबजाना पुच्छ विषाण दुपाई, संतों ने कहा कि ये गधे हैं और क्या है? सुअर है। तो इसीलिए शास्त्र का बार बार कहना यह है कि आप सोचो, शास्त्र जैसा कहता है वैसा चलने के लिए आप प्रयत्न करो, क्योंकि आप मनुष्य हो। जैसे जैसे हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, अभी अभी लोग बोले हमारा धर्मशास्त्र चलता नहीं है,
हमारे बच्चे ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? बच्चे को खराब क्या स्कूल में किया है? नहीं है। बच्चे खराब होने के लिए माँ और बाप कारण है, दूसरे कोई कारण नहीं है। ये नंबर 2 क्यों है? नंबर पहले वही माँ बाप है। आप देखो बोलते हैं कि हमारे बच्चे ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? लोग हमारे बोलते हैं कि हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, हमारी औरत भी हमारी बात नहीं सुनती। महाराज हम क्या बोले? हमारे बच्चे सुनते नहीं, हमारी औरत सुनती नहीं। एक आदमी आकर के हमारे सामने बोला कि हमारा सुनते नहीं। मैं उनको पूछा कि क्यों सुनना, क्यों सुनना? जरूरत नहीं है, क्यों सुनना? नहीं महाराज सुनते नहीं। अरे सुनना क्यों? अरे हम पैदा किए हैं, हम बाप हैं, हमारी बातों को सुनना चाहिए। मुझे बड़ी हंसी आई। मैंने कहा कि ठीक है, औरत बात सुनती नहीं, शादी कब हो गई तुम्हारी? 18-20 साल के बाद ही शादी होती है। गवर्नमेंट 21 साल तो कम से कम चाहिए, है कि नहीं? 21 साल के बाद औरत आई है ना? बिल्कुल ठीक है। 21 साल के बाद बच्चे कब हो गए? 22। बराबर, ठीक। जल्दी हो तो 22। शादी के 3 महीने 4 महीने को बच्चा हुए तो बड़ा गड़बड़ हो जाता है, तो होना भी नहीं चाहिए। अरे कम से कम 1 साल तो चाहिए ना भाई। शादी हो गई, औरत आई 21 साल के बाद, वो तुम्हारी बात नहीं सुनती है। बच्चा हो गया 22 साल के बाद, तुम्हारी बात नहीं सुनते, है कि नहीं? वो 21 साल के बाद जो औरत आई है, 22 साल के बाद जो बच्चा हो गया, बच्चा और औरत मेरी बात सुनते नहीं। महाराज क्या बोले, ऐसा खराब हो गया घर में। मैंने बोला कि भाई ठीक है, तुम्हारी जो जीभ है, कान है, आंख है, नाक है, ये कब हो गए तुम्हारे पैदा? कान के साथ तुम पैदा हो गए हो कि नहीं? पैदा होने के 4 महीने के बाद कान आए। जीवा कब हो गई तुमको? जीव पैदा होते होते साथ ही जीवा है ना? जितने भी तुम्हारी इंद्रियां हैं तुम्हारे बरोबर पैदा हो चुकी हैं सभी, है कि नहीं? ओ मेरा कान, मेरी आंखें, मेरा हाथ, मेरा पैर, ये तुम्हारे साथ ही पैदा हो चुके हैं। औरत आई है 21 साल को, बच्चा हो गया 22 साल। ये कब आए तुमको? ये कान आंख तुम्हारा बरोबर ही नहीं। जब तुम्हारे साथ जो पैदा हो चुके हैं इंद्रियां, वो तुम्हारे सुनते हैं क्या? तुम्हारी आंखें तुम्हारी बात सुनती नहीं है, ना देखना उसको देखती है। सिनेमा देखना, पर स्त्री को नहीं देखना, पर तुम्हारी आंखें नहीं सुनती है, चोरी चोरी देखने लगती है। तुम्हारी आंखें तुम्हारी बात नहीं सुनती, तुम्हारा कान तुम्हारा नहीं सुनता, प्रोग्राम सुनने के चलो नहीं, टीवी सुनो, गाना सुनो, ओ चया। तुम्हारी जितनी भी इंद्रियां हैं, तुम्हारी जीभ तुम्हारी जो बोलना नहीं बोलती है, जो पीना नहीं वो पीती है, जो खाना नहीं वो खाती है। क्यों भाई? ये कान तुम्हारा है कि दूसरे का है? आप बोल देंगे मेरा 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 हाथ, पर जो आपके बराबर साथ पैदा हो चुके इंद्रियां आपकी बात नहीं सुनती है, तो 21 साल के बाद आई हुई पत्नी तुम्हारी बात क्यों सुनना? क्यों सुनना? ओ 21 साल के बाद आई है। यदि तुम्हारी औरत तुम्हारी बात यदि आपको लगता है सुननी चाहिए, तुम्हारे बच्चे तुम्हारी बात सुननी चाहिए, तो पहले तुम्हारे पास जो तुम्हारी इंद्रियां हैं, पहले तुम्हारी अंडर में रखो इसको।
मैं जो सुनना चाहता हूं वही सुने, मैं जहां जहां जाना चाहता हूं वहीं जाए, मैं क्या बोलना चाहता हूं वही बोले, मैं क्या खाना चाहता हूं वही खाए। जीव के दास होना नहीं, आंखों के दास होना नहीं है, कान के दास होना नहीं है। वो तुम्हारे अंडर हो तो बच्चे और औरत तुम्हारी बात सुनते, क्यों नहीं सुनती, क्यों नहीं सुनती? अरे भाई हम तो ठीक नहीं है, बच्चे हम खराब हो करके बच्चे को ठीक रहो बोले, इट इज इम्पॉसिबल, अच्छे नहीं है। तो बोलने का अधिकार भी तुमको नहीं है। तो प्रिय सज्जनों, पहले पहले हम बोलते हैं कि हम हमारे बच्चों को यदि अच्छे होना चाहते हैं, हमारे बच्चे, पहले हम अच्छे रहें। बच्चों को संस्कार देना। अरे भर्तृहरि बड़े सुंदर बोलते हैं, हु इज द फादर, पिता किसको कहना?